देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ज़ोमैटो और स्विगी कंपनी में जो भी ऑर्डर्स कैंसल होते हैं, ठीक है। देखिए, ऑर्डर तो यार कैंसल होते ही रहते हैं, किसी भी कारण की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से ऑर्डर कैंसल हो जाते हैं। कुछ केस में डिलीवरी बॉयज की गलती होती है, कुछ केस में कस्टमर्स की गलती होती है। दोनों की गलतियों की वजह से ऑर्डर्स डेली कैंसल होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि चलो ऑर्डर कैंसल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ज़ोमैटो और स्विगी में कैंसल हो जाता है, उन ऑर्डर्स को खाता कौन है? क्या उन ऑर्डर्स को दान कर दिया जाता है, या फिर उन ऑर्डर्स को खाने को कूड़े में फेंक दिया जाता है, या फिर रेस्टोरेंट पर वापस देना होता है? मतलब उन ऑर्डर्स का होता क्या है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। मैं बहुत ही नई नई बातें भी इस वीडियो में जो है कि आपको बताऊंगा, जो आपको जानने के लिए पहली बार मिलेगी। ये वीडियो डिलीवरी बॉयज भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी, और ये वीडियो कस्टमर्स भी देख सकते हैं, जो लोग ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर्स करते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अब इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं अपने आप को कैपेबल क्यों मानता हूँ? देखिए, एक तो मैं कस्टमर हूँ, मैं ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर्स मंगाता भी हूँ, और दूसरा कि मैं डिलीवरी बॉय भी हूँ, ज़ोमैटो और स्विगी कंपनी में काम भी करता हूँ। तो दोस्त, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर कर सकता हूं, या फिर आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। नीचे कमेंट करना, अगर आपको डिलीवरी जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए। मैं प्रॉपर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब आप जरूर से करिए। दोस्त, अगर आप कोई भी डिलीवरी जॉब पाना चाहते हो, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, शैडोफैक्स, जेप्टो हो गया, कोई भी डिलीवरी जॉब, दोस्त बहुत ही सिंपल से स्टेप, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप कोई भी डिलीवरी जॉब आसानी से घर बैठे पा सकते हो। उसके लिए आपको करना यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जो कि व्हाट्सअप का लिंक है, ठीक है। उस पर जाओ, आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, वहां पर नॉर्मल सी डिटेल डालो और तुरंत ही आप डिलीवरी जॉब पालो। लेकिन वीडियो सबसे पहले पूरा देख लीजिए, बाद में अभी जाकर के चेकआउट आप जरूर से करिए। देखो दोस्त, जो भी डिलीवरी बॉयज जोमेटो और स्विगी कंपनी में डिलीवरी का काम करते हैं, जो नए नए डिलीवरी बॉयज होते हैं, अक्सर उनको ये जो है कि थोड़ी सी चिंता होती है कि कहीं ऑर्डर हमसे कैंसिल हो गया, या फिर ऑर्डर किसी कारणवश कैंसिल हो गया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, ऑर्डर उनके पास में है। अब वो कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई अब मैं इस ऑर्डर को क्या करूं, अब तो मेरे ऊपर आफत आ गई भाई, अब मैं इसको कहाँ ले जाऊं। खड़े होकर के बार बार कंपनी को फोन की, सर ऑर्डर क्या करूं। उनको लगता है कि 500-600 का आइटम है, कहीं मुझे ही तो नहीं ले जाना पड़ेगा घर, मेरा सारा पैसा चला जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो डिलीवरी बॉयज की भी हेल्प हो जाएगी, सारी चीज़ें जो है कि वीडियो पूरा देखना, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जोमेटो या फिर स्विगी कंपनी का कोई भी डिलीवरी बॉय हो, वो भाई साहब ऑर्डर उठाते हैं और जा करके कस्टमर के दरवाजे पर जा करके बेल बजाते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता है। कस्टमर को फ़ोन करते हैं, कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है। तो इस केस में क्या है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो ट्राई करेगा, उसके बाद में ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। देखिए, अब मैं कैंसिल होने के कई सारे रीज़न आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ तो डिलीवरी बॉय की कमी की वजह से ही हो जाता है। जैसे मान लो कि डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर लाने में देरी कर दी, या फिर ट्रैफिक में लेट हो गया, या फिर ऑर्डर मान लो कि गिर गया रास्ते में, या फिर ऑर्डर डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, या फिर डिलीवरी बॉय का बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इस केस में भी ऑर्डर्स जो है कि कैंसिल होते हैं। देखिए, कस्टमर के केस में भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं। कई बार क्या है कि कस्टमर गलती से ऑर्डर कर देता है, उसको बाद में ऑर्डर लेना ही नहीं है, उस केस में भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कई बार क्या है कि कस्टमर ऑर्डर करके भूल जाता है और फ़ोन ही नहीं उठाता है, उस केस में भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे केस में ऑर्डर कैंसिल होते हैं, और कई बार तो सबसे ज़्यादा केस में ये चीज़ें देखा गया है कि आजकल ज़ोमैटो और स्विगी कंपनी हमेशा से ही अपने कस्टमर्स को बहुत सारा कूपन्स देती है। कूपन कस्टमर्स क्या है कि जल्दबाजी में ऑर्डर तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो लोग देखते हैं कि भाई मैंने कूपन कोड तो अप्लाई किया ही नहीं। उस केस में वो क्या है कि फ़ोन वगैरह उठाते नहीं, और वो ऑर्डर को कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि वो भूल गए थे कूपन कोड लगाना। आप दोबारा ऑर्डर करेंगे कूपन कोड लगा करके, वो सारी बातें अलग हैं। ये तो रीज़न मैंने आपको बता दिए कि किस रीज़न की वजह से ऑर्डर कैंसिल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंसिल होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, अगर तो ऑर्डर कस्टमर की तरफ से कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो दोस्त मान लेते हैं कंपनी को बिल्कुल क्लियर हो गया कि कस्टमर की तरफ से ही ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो कंपनी कस्टमर को सबसे पहले पेनल्टी लगाएगी। कस्टमर को जो भी पैसा है वो कस्टमर को देना होगा, और कस्टमर को लगेगी पेनल्टी, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। और डिलीवरी बॉयज़ को उसका पैसा मिल जाएगा, रेस्टोरेंट वाले को उसका पैसा मिल जाएगा। और उस केस में ऑर्डर जो पैकेट है वो कहाँ जाएगा, जो खाना है वो कहाँ जाएगा,
ना तो वो फेंका जाएगा, ना तो दान में जाएगा, ना तो रेस्टोरेंट के पास में जाएगा। अभी का रूल ये है कि डिलीवरी बॉय उसको अपने घर ले जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। अब वो आइटम, वो प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय का है, वो उसको चाहे जो भी करे, खाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है। अब मान लेते हैं कि कस्टमर की वजह से नहीं, ऑर्डर डिलीवरी बॉय की वजह से कैंसिल हुआ। किसी भी कारण की वजह से डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर को गिरा दिया, लेट कर दिया, कोई भी कारण की वजह से ऑर्डर कैंसिल हुआ जिसमें डिलीवरी बॉय की गलती है, उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले पेनल्टी डिलीवरी बॉय को लगेगी। देखिए, ऑर्डर कैंसिल होगा इसका मतलब कि पेनल्टी लगेगी, और ज़्यादातर केस में, जहाँ तक अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कि ऑर्डर में पेनल्टी हमेशा डिलीवरी बॉय को ही लगती है। बहुत ही कम कंडीशन है, चांस है जिसमें कि कस्टमर को पेनल्टी लगी हो कस्टमर की वजह से। हालांकि बहुत सारे ऑर्डर्स कस्टमर की वजह से कैंसिल होते हैं, उसकी पूरी पूरी की पूरी पूरे दिन की इनकम चली जाएगी, वो कट हो जाएगी, वो अलग, पेनल्टी लगेगी अलग, सब चीज़ अलग। लेकिन उस केस में भी जो वो ऑर्डर है, ना तो वो फेंका जाएगा, ना तो दान में जाएगा, ना तो रेस्टोरेंट के पास में जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में ऑर्डर वापस रेस्टोरेंट के पास में जाता है, अगर रेस्टोरेंट ओनर ने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया तो। अगर उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया तो फिर ज़्यादातर केस में ऑर्डर को डिलीवरी बॉय ही ले जाता है, और डिलीवरी बॉय को ही खाना होता है। रही बात पेनल्टी की, कस्टमर से कैंसिल हुआ तो कस्टमर को लगेगी, डिलीवरी बॉय से हुआ डिलीवरी बॉय को लगेगी। तो हमेशा ये इंश्योर करिए, आप कस्टमर हो तो आप भी इंश्योर करिए कि कभी ऑर्डर कैंसिल ना होने दो। नहीं करना है, नहीं खाना है तो ऑर्डर ही मत करो, और डिलीवरी बॉय से भी रिक्वेस्ट है कि कभी ऑर्डर को कैंसिल मत होने दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉमेंट कर देना। हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।